अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B का। लास्ट क्वेश्चन जो 3 था उसके अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जस्ट आपने उनको सेट करना है, अब पावर 3 में लेके जाना है और देन इनका क्यूब रूट आपने फाइंड करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको पार्ट ए में जो गिवन है 21,952 के प्राइम फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3। अब देखें बच्चों, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास जो हर नंबर की इंडेक्स फॉर्म है वो 3 होनी चाहिए, और यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म एक तो 3 है 7 वाली, दूसरी जो 2 वाली है वो 6 है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। 2 पावर 6 का मतलब है आप बच्चों इसको 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 7 पावर 3 ऑलरेडी पावर 3 है तो इसको मैं चेंज ऐसे ही लिख रहा हूं। अब यहाँ देखें क्यूब रूट हम चूंकि फाइंड कर रहे हैं, तो क्यूब रूट के लिए आपके पास 3 के कॉम्बिनेशन होंगे, तो इंडेक्स जो फॉर्म आपकी बन जाएगी वो 3 की फॉर्म में बन जाएगी। पहले 3 मैं अलग कर लेता हूँ, उसकी पावर 2 पावर 3 हो जाएगी, और अगले 3 पेयर्स जो है वो मैं अलग कर लेता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 2 पावर 3 और साथ 7 पावर 3 आ जाएगा। अब चूंकि हम लोग इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम इनको क्यूब रूट की फॉर्म में बोथ साइड्स को लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 पावर 3, अगेन 2 पावर 3 एंड 7 पावर 3। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी चीज की पावर 3 आ जाए और आप उसका क्यूब रूट ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है उस नंबर की पावर तो 3 है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब ये 1/3 और ये ऊपर वाला जो 7 क्यूब का 3 है ये कट हो जाएंगे और आपके पास सिंपल x बच जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, आपके पास तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों की जो पावर्स हैं वो 3 हैं, और आप ये 3 पावर्स डायरेक्टली कट कर सकते हैं क्यूब रूट के साथ। या आप इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके लिख लेते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर क्लैरिटी आ जाए। क्यूब रूट को मैं लिख लेता हूँ 1/3। अब ये सबके 1/3 जो है ये 3 पावर्स को कट कर देगी और आपके पास सिंपल नंबर बचेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। तो बच्चों 2 2s आपके पास होता है 4, और 4 7s आपके पास हो जाएगा 28। तो इस तरह से आपके पास जो क्यूब रूट पार्ट ए का आंसर आ रहा है वो आ गया 28। ओके, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं अपना पार्ट बी। पार्ट बी में भी बच्चों आपको एक नंबर है 46,656 और इसके फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं 2 पावर 6 एंड 3 पावर 6। अब बच्चों 2 पावर 6 को मैं स्प्लिट कर देता हूं 2 पावर 3 में और मल्टीप्लाई 2 पावर 3। अब पिछले ए पार्ट में आपको पता होगा, आप जब इसको ओपन करके लिखेंगे इस तरह से तो आप जैसे 2 पावर 6 को हमने 2 पावर 3 और 2 पावर 3 में लिख लिया था, यहां मैं वो स्टेप दोबारा नहीं कर रहा। तो 2 पावर 6 को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 पावर 3 और 2 पावर 3 में। सिमिलरली ये जो 3 है 3 पावर 6, इसको भी हम 3 पावर 3 और 3 पावर 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। 3 पावर 3 बनाने का मकसद वही है क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं और रूट की वैल्यू 1/3 होती है और हम 3 और 3 को कट करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल आंसर आ जाए। अब बच्चों हम लोग चूंकि क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो बोथ साइड्स का हम लोग क्यूब रूट लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पावर 3, 2 पावर 3, 3 पावर 3 एंड 3 पावर 3। ये पावर्स कट हो जाएंगी रूट के साथ और आपके पास बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2s 4, 4 3s 12 एंड 12 3s हमारे पास होता है 36। तो हमारा पार्ट बी का जो आंसर आ गया वो आ गया 36। इसका मतलब ये है कि आप 36 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर बनेगा जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड किया है। ओके बच्चों, अब हम लोग पार्ट सी सोल्व करते हैं। पार्ट सी में भी आपको एक नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम इनका क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंडेक्स फॉर्म में पावर्स जो हैं सबकी 3 दी हुई हैं और क्यूब रूट की कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अब हमें यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं करना, हमने डायरेक्ट क्या करना है, इनका रूट फाइंड कर लेना क्यूब रूट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बोथ साइड्स का क्यूब रूट लिख लेते हैं और अंदर अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं। जैसे 2 पावर 3 है, 3 पावर 3 है और 11 पावर 3 है।
बच्चों आपको मैंने बताया लास्ट क्वेश्चंस में कि क्यूब रूट का मतलब होता है कि आपके पास जो पावर आ जाती है वो 1/3 आ जाती है। इनवर्स होता है ना क्यूब का क्यूब रूट, तो इसलिए 3 क्यूब का 3 होता है और क्यूब रूट का 1/3 होता है। अब जब आप सब नंबर्स का ये क्यूब रूट अलग से लिखेंगे, वैसे आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, तो मैं वैसे ही आपके लिए इनको अलग लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में। अब देखें ये 3 डिवाइड हो रहा है और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/3 आपके पास 1 रह जाएगा, 3 कट हो गए, 3 कट हो गए। अब सबकी पावर्स 1 बची, तो इसका मतलब पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 × 3 × 11 हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों 2 3 हमारे पास होता है 6 और 6 11 होता है 66। तो आपका जो ये नंबर गिवन था 287496, इसका क्यूब रूट आपके पास आ गया है 66, यानी 66 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों, इसके अंदर भी आपको प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखें आपको दो पावर जो हैं वो 3 की ही हैं, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 2 है इसकी पावर है 9, तो 2 पावर 9 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 3 टाइम्स 2 पावर 3 में। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चंस में भी हम ये करके आए हैं कि आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। 2 पावर 9 का मतलब है आप 2 को 9 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब आप इसको 9 टाइम्स लिखेंगे तो क्योंकि क्यूब रूट में हमने 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 के 3 कॉम्बिनेशंस में 3 बार एक बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो मैंने 2 3 लिख लिया, 2 पावर 3 और 2 पावर 3। ओके, साथ हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 3 एंड 5 पावर 3। अब देखिए आप इनके क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो आप बोथ साइड्स का क्यूब रूट लिख लें। इसी तरह मैं राइट साइड के भी जितनी भी मेरी पावर्स हैं इनके रूट को मैं 3 की फॉर्म रूट के अंदर इनको लिख लेता हूँ, और ये आ गए 3 पावर 3 एंड 5 पावर 3। अब बेटा जो आपको क्लियरली पिछले पार्ट में मैंने बताया कि ये किस तरह से क्यूब और क्यूब रूट कट हो जाते हैं हमारे पास, और सिंपल हमारे पास नंबर्स बच जाएंगे 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 आपके पास होता है 24। बच्चों जब आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 120, यानी 120 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर बनेगा जिसका हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे। तो ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।